नमस्कार किसान साथियों, खेती की बातें चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करेंगे शिमला मिर्च की खेती करके लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। यदि आप भी आज जानना चाहते हैं लाखों रुपए कमाने का मंत्र, तो आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानने के लिए आपको लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, इन 11 बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु आता है टाइमिंग अर्थात समय। बेस्ट वैरायटी, पर एकड़ प्लांट कितनी आवश्यकता पड़ती है, प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखें, बेसल डोज अर्थात शुरुआती खाद कितना दें, मल्चिंग कौन सी लगाई जाए, ड्रिप इरिगेशन कैसा लगाया जाए, वीट को कंट्रोल कैसे किया जाए, स्प्रे शेड्यूल कैसा रखा जाए, फर्टिगेशन शेड्यूल कैसा रखा जाए, और आखिरी बिंदु आता है रेट और प्रॉफिट। इन हम 11 बिंदुओं पर बात करेंगे पूरे वीडियो में, जिससे आपको जानकारी मिल पाएगी कि हम लाखों रुपए कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से आखिरी तक आप बने रहें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो। तो नंबर 1 बिंदु आता है टाइमिंग अर्थात समय का मतलब है अक्टूबर से नवंबर, और दूसरा समय आता है जो फरवरी में इसकी बुआई की जाती है, और तीसरा समय जो आता है मई जून में। सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर नवंबर वाला होता है और जनवरी फरवरी वाला होता है। अनुभवी किसान ही जो मई और जून में इसकी खेती कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देख रेख की होती है। बेस्ट वैरायटी की बात करें, सिजेंटा की इंदिरा, और दूसरे नंबर की सेमनेस की हैंगिंगटन, और तीसरे नंबर की क्लाउस की आशा F1 वैरायटी होती है। इन तीनों वैरायटियों में से आप किसी की भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। पर प्लांट की बात करें, पर एकड़ प्लांट कितना लगेगा, तो आपका पर एकड़ प्लांट लगभग 14 से 15 हज़ार पर एकड़ प्लांट लगेगा। लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट एवं पेड़ से पेड़ की दूरी 1 फीट रखें। 5वें बिंदु की बात करते हैं बेसल डोज में आप DAP लेंगे 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से बातें होंगी। SSP लेंगे 1 कुंतल अर्थात 100 kg, और तीसरा नंबर पर है म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो हम लेंगे 30 kg, और चौथे नंबर पर है सल्फर बेंजोइट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। रेजेंट अल्ट्रा जो कीटनाशक होता है, इसको हम लेंगे 4 kg। इनका हम मिलाकर बेसल में काम लेंगे। छठे नंबर पर आती है मल्चिंग आप अगर 25 माइक्रोन को लेते हैं तो सबसे बेस्ट पड़ती है, क्योंकि हमें 5-6 महीने तक ये मल्चिंग चलानी पड़ती है, और अच्छी क्वालिटी की मल्चिंग हमें वीड से सुरक्षा प्रदान करती है कि जो हमारी घासें होती हैं वो कम निकलती हैं। ड्रिप इरिगेशन की बात करें 7 नंबर की, तो आप देख सकते हैं ड्रिप कैसी लगी हुई है। 16 mm की ड्रिप आप लगाएं, जिससे अच्छे से पानी और अच्छे से खाद पौधों तक पहुंचती रहे। ड्रिप लगाकर ही हम अपने मकसद को पूरा कर सकते हैं, जो कि हमारा मकसद है 40 से 50 टन एकड़ का उत्पादन लेना। 8वें नंबर पे आता है वीड कंट्रोल आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप रासायनिक तत्वों की तरफ कम ही जाएं तो अच्छा है। अगर रासायनिक तत्व की तरफ जाते हैं तो आपको ग्लाइकोसेट 41% वाला पौधे से दूरी बनाकर स्प्रे करें, वो भी जब हवा ना चल रही हो तब, क्योंकि अगर उसका एक भी छिड़काव गलत हुआ तो आपकी फसल खराब हो सकती है। ड्रिंचिंग की बात करें तो पहली ड्रिंचिंग 2 से 5 दिन पे एलियट, ह्यूमिक एसिड, NPK 19-19 ले सकते हैं। एलियट आपकी जो ज़मीन से संबंधित फंगस है उसको ख़त्म करेगा, ह्यूमिक एसिड आपकी जड़ को बढ़ाएगा, 19-19 नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट होता है, जिससे आपके पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे। और दूसरे नंबर की जो ड्रिंचिंग आती है उसका इस्तेमाल आप 5 से 7 दिनों पर करेंगे। रोको फंगिसाइड जिसमें थायोफाइन एंड मिथाइल आता है इसका, और NPK 12-71-00 और बोरान का साथ में ड्रिंचिंग करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पौधे तैयार होंगे समय से। जिस प्रकार बच्चों के लिए पोलियो का टीका बहुत ज़रूरी होता है बचपन में, उसी प्रकार ही ड्रिंचिंग ज़रूरी होता है शिमला मिर्च में। तो तीसरा ड्रिंचिंग ब्लू कॉपर NPK 12-61-0 बोरान का करेंगे। और इसके बाद इंसेक्टिसाइड की बात करें तो हम लेंगे इसमें बारूद, जिसमें आता है साइपरमेथ्रिन और क्लोरोसाइप्रो, इसका इस्तेमाल करेंगे। एम्प्लीको का इस्तेमाल करेंगे, इससे इल्लियाँ और कीट पतंगे
समाप्त हो जाएंगे। एलिका आप देख रहे होंगे थामाथैक्सम लैम्डासाइलोथ्रीन, और तीसरे नंबर पे जो है सेंटा कैसिमोडिस। ये सारे कीटनाशक बहुत ही अच्छे प्रकार के कीटनाशक हैं। एक्सपोनस लेंगे जो वाइट फ्लाई और थ्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। आप अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं, सबसे अच्छा थ्रिप्साइड डेलीगेट माना जाता है। इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप भी इन कीटनाशक का प्रयोग करके अच्छी फसल उगा सकते हैं। फंगस साइड की बात करें तो सबसे कार्बियोटॉप है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट के संबंधित। इसका लॉन्ग ड्यूरेशन बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। और दूसरे नंबर पे है जेम्प्रो, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी फसल में। ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट एवं डाउनी मिल्ड्यू के लिए बहुत ही अच्छी फंगिसाइड है, जो इसका ड्यूरेशन 12 से 15 दिनों तक। सिजेंटा का आता है रेडिमिल्ड गोल्ड। ये इसको आप नर्सरी के स्टेज में और शुरुआती स्टेज में भी दे सकते हैं, और ये झुलसा के जड़ से ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसमें जो टेक्निकल आता है मेटलैक्सिल 4% और 64% मैंकोजेब के रूप में आता है। और वहीं एमिस्टाटाफ की बात करें, यह अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट और बहुत ही फंगस को एक ही साथ में ही समाप्त करने की शक्ति रखता है। इसका हम 12 से 15 दिनों तक का इसका ड्यूरेशन होता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में। और वहीं बात करें कवच फ्लो स्कोर और कवच फंगिसाइड के टेक्निकल को मिलाकर कवच फ्लो बनता है। इसका इस्तेमाल आप अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड के नाम पे ना जाकर उसकी टेक्निकल के नाम पे जाएं। जो आपको दवा सस्ती मिल जाए वही आप यूज में लें। और ब्रांड के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए आप ब्रांड के चक्कर में ना पड़ें। आप टेक्निकल जो मिल जाए मार्केट में वही टेक्निकल उठा लें। वहीं फर्टिगेशन की बात करें तो फर्टिगेशन में आप ये समझ लीजिए कि आपको जब भी फसल में फूल की स्टेज आए तो उस समय सागरिका 5 कीजिए, और उसी के साथ यूरिया आप ले लीजिए और उसको पानी में छोड़ दीजिए, जिससे फ्लावर आपके अच्छे आएंगे और रुकेंगे, और फल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपके पौधे में लगेंगे, जिससे आने वाले समय में आपका उत्पादन भारी से भारी मात्रा में होगा। फर्टिगेशन में आप एक चीज़ का ध्यान विशेष करके रखें, कैल्शियम बोरान का आप लगभग हफ्ते में भर में यूज ज़रूर करते रहें। और एनपीके का हो गया, शुरुआती स्टेज में आप एनपीके 19-19 का इस्तेमाल करें। जब फ्लावरिंग की स्टेज आ जाए तो 052-34 का इस्तेमाल करें। यदि पौधे की बढ़वाल ले रहा हो तो 1261-0 हो गया, 1271-0 हो गया, इसका इस्तेमाल करें। और फ्लावरिंग के समय 1340-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका फल पूरी तरीके से पौधे में लग जाए तो आप एनपीके 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रख लें कि जितना अच्छे से आप देख रेख करेंगे उसका परिणाम आपको ही मिलेगा। आप जिस हिसाब से इसमें लागत लगाएंगे आपको उतना ही अधिक मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। वहीं प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो सबसे ग्रामा जो बिंदु है हमारा है प्रॉफिट और रेट की बात करें तो 2025 दिसंबर में आपकी न्यूनतम अर्थात कम रेट लगभग 22 से 25 रुपये था। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये रेट सबसे कम ही था कि जो 22-25 था, इससे ऊपर ही रेट आपका शिमला मिर्च का बिकेगा। तो हम शिमला मिर्च की बात करें तो 1 एकड़ में उत्पादन जो आपको बीज दिखाए गए हैं, जो आपको बीज बताए गए हैं, उन बीजों को यदि आप प्रयोग में लेते हैं तो आपका उत्पादन 40 से 50 टन प्रति एकड़ होगा। अगर आप 40 टन ही का कैलकुलेशन करते हैं, हम बता रहे हैं आपको 22 से 25 रुपये, आप 20 ही रुपये का हिसाब रखिए, तब भी आपका 8 लाख रुपये कहीं नहीं गया है। यदि आप उसमें लागत की बात करते हैं तो सारी लागतों को घटाकर लागत आपका लगभग मार्केट जाने तक का पूरा लागत लगभग हो जाएगा आपका 2 लाख रुपये। आपका शुद्ध मुनाफा 6 लाख रुपये कहीं नहीं गए हैं। तो यदि आप इन जो बिंदुएं बताई गई हैं आपको 11, इन बिंदुओं पर ध्यान रख खेती करते हैं तो आप ये निश्चित मान के चलिए 6 लाख रुपए आपके कहीं नहीं गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शिमला मिर्च की खेती की गई है। ये जो खेती की गई है ये लगभग
70 से 80 दिनों की हो गई है। आप इसमें फल का साइज देख रहे होंगे, लगभग 110 से 150 ग्राम के हो गए हैं एक एक फल। और अभी इसकी तुड़ाई नहीं हुई है, इसकी तुड़ाई अभी हम 2-4 दिनों में करेंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा फल लगा हुआ है। यदि आप भी ऐसी खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान में रख के और सारे बिंदुओं को ध्यान में रख के आप खेती की ओर